अनदर डे, अनदर यूसीएल मैच डे भाई। यूसीएल के सेकंड लेग्स आज होने वाले हैं, आज से स्टार्ट होंगे मतलब। तो एक क्विक प्रीव्यू ऑफ द चैंपियंस लीग एंड द यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग एंड द यूएफए यूरोपा लीग। आई नो सीक्वेंस में नहीं बोला मैंने, बट ठीक है चलेगा यार। इतना भाई, इतना को लाखों लोग तो नहीं देख रहे भाई मेरी वीडियो, सो आई कैन अफोर्ड डूइंग मिस्टेक्स हियर एंड देयर, इग्नोरिंग ऑल द मिस्टेक्स भाई। सबसे पहले चलेंगे हम सबसे पहले फिक्चर में। नहीं चलो रुको, मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई टेल यू वन थिंग्स भाई। सारे मैचेस के मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं। तुम्हें जो भी फिक्चर लगता है ये इस पे फोकस ज़्यादा करना है मेरे को, तो जाके भाई उसका प्रीव्यू उठा के देख लो। प्रीव्यू का रिव्यू नीचे डाल देना भाई कमेंट्स में, एंड लेट मी नो यार कैसे इंप्रूव करूँ, हाउ कैन आई बी बेटर, व्हाट शुड आई इंक्लूड। चलो पहले बात करते हैं सबसे पहले फिक्चर की, जो होगा एस्टन विला वर्सेस पीएसजी। सबको पता है यार 3-1 लीड कर रही है पीएसजी ऑन एग्रीगेट। आई एम नॉट सेइंग कि 100% है कि भाई पीएसजी जीत ही जाएगी, दिस इज फुटबॉल, यू नेवर नो भाई। एस्टन विला, उनाई एमरी इज अ खूंखार आदमी, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग ला लीगा। अब तुम लोग बोलोगे भाई हर चीज़ में क्रेडिट ला लीगा को देता है, बट दिस चैनल इज कॉल्ड ला लीगा चर्चा, व्हाट कैन आई डू, आई कांट हेल्प माई सेल्फ गाइज, क्या करूँ बताओ। बट हाँ भाई, कमिंग टू द पॉइंट, विला पार्क में मैच है तो आई एम एक्सपेक्टिंग या तो पीएसजी जीतेगी स्नीकीली हल्का सा, मतलब 1-2 गोल के मार्जिन से जीत जाएगी पीएसजी, या फिर it will be a draw. I'm not assuming Aston Villa to turn around a 2-goal deficit. तुम्हें समझ में आ रहा होगा यार, बहुत मुश्किल है। प्लस पीएसजी की फॉर्म इज इनसेन। आई डोंट नो अगर लुई एनरिके भाई रेस्ट कराए थोड़े प्लेयर्स को या नहीं। आई थिंक ही विल रेस्ट सम क्रूशल प्लेयर्स, क्योंकि आगे सेमीफाइनल्स और वगैरह के फिक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड लीग वो जीत ही चुके हैं ऑलमोस्ट क्या, आई गेस पीएसजी हैज़ ऑलरेडी वॉन द लीग। तो यस भाई, आई फील this will either be a close victory for PSG or a draw. I might be totally off, who knows. Moving on to the second fixture of the day, which will be Barcelona and Dortmund at Signal Iduna Park. भाई तुम्हें पता है, अगर तुम फुटबॉल फैन हो, ये वेन्यू, ये स्टेडियम वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ क्राउड तो भूल ही जाओ, वाइब तो भूल ही जाओ भाई। इवन दो बारसा इज माई फेवरेट टीम, बट हम सिग्नल इडूना जा रहे हैं एंड आई कैन नॉट हेल्प बट अप्रिशिएट इस स्टेडियम की खूबसूरती एंड इनके फैंस का भाई पैशन, क्या मतलब, लवली फैंस, लवली स्टेडियम। आई गेस एवरी बारसा फैन रिस्पेक्ट्स डॉर्टमंड यार टू एन एक्सटेंट, नॉट एवरी बारसा फैन भाई, ऑलमोस्ट सारे फैन बेसिस में मैंने देखा है, देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर डॉर्टमंड। एज फार एज द मैच इज कंसर्न भाई, 4 गोल की लीड इनफ होनी चाहिए वैसे तो। आई एम सीइंग बारसा इन द सेमीफाइनल्स ऑलरेडी, सही बताऊं तो, पर यू नेवर नो भाई। हमने सेकेंड लेग्स बहुत ज़्यादा बॉटल करे हैं यूसीएल में, बट फ्रैंकली स्पीकिंग भाई डॉर्टमंड का भी कुछ अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, उन्होंने भी बहुत बार बॉटल करा है यूसीएल में। सो इट्स नॉट लाइक कि डॉर्टमंड करेगी कमबैक। आई डोंट फील लाइक कुछ कमबैक वगैरह होगा यार। आई वॉज सरप्राइज्ड अबाउट द फर्स्ट लेग वॉज कि हमने क्लीन शीट रखी है, बारसा ने क्लीन शीट रखी भाई, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दे हैव शोड कि भाई दे आर एबल टू कंटेन खतरनाक वाले अटैक्स। गिरासी इज ऑन अ गुड फॉर्म, क्रेडिट्स टू हिम। फर्स्ट हाफ के एंड में डॉर्टमंड क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ चांसेस, हाफ चांसेस नहीं भाई, कुछ डेंजरस चांसेस भी थे, बट दे कुडंट फिनिश इट। तो क्रेडिट टू आवर डिफेंस एज वेल, एंड कुछ उनके अटैक की भी कुछ गलतियां थी वैसे तो, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फिक्चर जो कि कल होंगे, बाकी के 2 फिक्चर्स। ये फिक्चर्स हैं भाई हमारे रियल मद्रिद वर्सेस आर्सेनल। भाई ये तो मतलब इसके बारे में चलो लास्ट में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं द अदर फिक्चर दैट वी हैव, विच विल बी इंटर वर्सेस बायर्न। भाई इंटर बहुत अंडररेटेड है। आई नो लोग देखेंगे, जो कैजुअल्स है ना यार, वो देखते हैं बोलते हैं इंटर मिलान तो यार क्या है, इंटर मिलान नॉट अ डिफिकल्ट ओपोनेंट, बट दिस सीजन इंटर हैज बीन थ्रेटनिंग, इंटर हैज बीन डेंजरस। इंटर का वे ऑफ अटैकिंग इज़ वेरी फ्लूइड। इंजागी तुम्हें पता ही है भाई कितना ज़्यादा फ्लूइड कोच है, मतलब द वे ही ट्रांजिशंस इज अमेजिंग भाई, ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलता है इंजागी। आई फील इंजागी इज़ वन ऑफ द, क्या बोलते हैं यार उसको, मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा, वन ऑफ द फ्लैग बियरर ऑफ ये 3-5-2 वाला सिस्टम। आई नो एंटोनियो कॉन्टे और टियागो सिमियोनी ने भी बहुत यूज़ करा, बट आई स्टिल फील भाई मेरे लिए इंजागी इन रिसेंट ईयर्स टॉप भाई, टॉप इन विद दिस फॉर्मेशन 3-5-2 में टॉप।
बायर्न भाई ऑन द अदर हैंड इतनी क्लिनिकल नहीं लगी। मैंने फर्स्ट लेग पूरा देखा नहीं, फर्स्ट लेग के मैंने सिर्फ हाइलाइट्स देखे एंड आई फील बायर्न के पास चांसेस थे, दे डिडंट बरी इट। अगेन तुम लोग बोलोगे भाई तेरा बायस है अगेंस्ट इंग्लिश प्लेयर्स एंड इंग्लिश टीम्स एंड ऑल दैट स्टफ, बट भाई सही बताऊं तो हैरी केन क्रूशियल मोमेंट्स पे भाई मेरे को कभी भी स्टेप अप करते हुए नहीं दिखा है भाई। You know that the last inter game that they played, Harry Kane should have scored. But yes भाई मुझे ऐसा लगता है कि Harry Kane should step up more in crucial matches. यूरोज में भी देखा हमने फाइनल में भाई, मतलब हैरी केन शुड डू इट भाई, जिस मोमेंट पे चाहिए। आई नो ही इज अ वेरी क्लासिक नंबर 9, ही इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9s ऑफ दिस जनरेशन। लिस्ट बनाएंगे तो भाई उसमें डेफिनेटली हैरी केन का नाम जरूर होगा, बट आई स्टिल फील यार वो क्रूशियल मोमेंट्स पे ना वो नहीं कर पाता। आई नो दिस माइट बी द स्पर्स जेनेटिक्स और व्हाट, बट दिस इज द थिंग। मूसियाला की इंजरी अफेक्टेड देम इन द फर्स्ट लेग, इट विल अफेक्ट देम इन द सेकेंड लेग। देखना ये है भाई हाउ डू बायर्न रिस्पॉन्ड। बायर्न भी वैसे इज अ गुड टीम, इवन इफ दे आर हैविंग अ बैड सीजन भाई, तब भी बायर्न का तुम कुछ नहीं कह सकते, दे माइट पुल ऑफ एनीथिंग। तो भाई सैन सीरो में होगा इंटर वर्सेस बायर्न, इसीलिए मेरी प्रिडिक्शन इंटर के फेवर में होगी। आई थिंक इंटर विल विन इट 3-1। विंसेंट कंपनी थोड़ा डेस्परेट हो जाएगा यार टू गेट द गोल्स, एंड इस डेस्परेशन में दे माइट कंसीड इवन मोर गोल्स। सो दिस इज माई प्रिडिक्शन फॉर इंटर वर्सेस बायर्न। थोड़ी सी बात करेंगे भाई अबाउट द फिक्चर ऑफ द मैच डे, रियल मैड्रिड क्लब दे फुटबॉल वर्सेस आर्सेनल फुटबॉल क्लब। तो भाई बर्नाबाउ में यह मैच है, रियल मैड्रिड इज बिहाइंड बाय 3 गोल्स, गैप काफ़ी बड़ा है। बट सच्चाई ये है भाई, हमने कितनी बार रियल मैड्रिड को यूसीएल में कमबैक करते हुए देखा हुआ है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि रियल कर ही लेगी कमबैक, बिकॉज आई नो आर्सेनल डिफेंसिवली बहुत अच्छी है। मैंने ज़्यादा प्रीमियर लीग देखा नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा उनके मैचेस देखे नहीं, आई डोंट नो देयर डिफेंडर्स वेरी वेल, बट मेरे को इतना पता है कि भाई दे डू नॉट कंसीड गोल्स फ्रीक्वेंटली। मेरे को आई गेस याद भी नहीं है कि मैंने सुना होगा कि आर्सेनल ने 3 गोल या उससे ज़्यादा खाए हैं। तो यू नो रियल मैड्रिड के लिए ये करना, भाई रियल मैड्रिड स्ट्रगल्ड टू स्कोर 4 गोल्स अगेंस्ट रियल सोसिएडाड बाय द वे, है ना। सेल्टा के अगेंस्ट हमने देखा उन्होंने 5 गोल मारे कोपा डेल रे में रियल मैड्रिड ने, बट अगेन वो 5 गोल में भी एक्स्ट्रा टाइम लगा उनको इतने गोल मारने के लिए। तो अगेन दे कंसीडेड एंड दे ओवर स्कोर्ड अगेंस्ट सेल्टा। तो ये चीज़ कब तक चलती रहेगी भाई, आई हैव नो क्लू। अगर वो गोल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, गोल मारने पे, डिफेंसिवली दे विल लीक गोल्स, क्योंकि उन्हें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है भाई। दे हैव टू स्कोर एंड दे हैव टू डिफेंड वेरी वेल, क्योंकि अगर एक गोल भी उन्होंने खा लिया भाई 4 गोल का गैप हो जाएगा, एंड विच इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट भाई। तो ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को लगता है देयर विल बी अ स्कोर लाइन ऑफ 2-1 फॉर रियल मैड्रिड। रियल 2-0 लीड करेगी, दे लुक फॉर द थर्ड गोल एंड दे कंसीड 1। 2-1 फाइनल स्कोर लाइन रहेगी एंड एग्रीगेट पे इट विल बी 4-2 एंड आर्सेनल विल गो थ्रू। सॉरी टू द फैंस ऑफ रियल मैड्रिड हु फॉलो मी। भाई मैं चाहता हूँ वैसे तो यार फाइनल तक जाएं, एल क्लासिको हो एक अच्छा सा फाइनल में, जैसे बारसा ही जीतेगी वैसे तो, अगर फाइनल तक आ गए दोनों तो। बट एटलीस्ट यार सेमीफाइनल तक तो जाओ। आर्सेनल को थोड़ा मैं चाहता हूँ ना, पीएसजी बाहर कर दे विला को, रियल बाहर कर दे आर्सेनल को, तो वील हैव अ नो इंग्लिश टीम, नो प्रीमियर लीग टीम सेमीफाइनल। तो ये थोड़ा दिस थिंग एक्साइट्स मी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मे बी रियल शुड डू अ कमबैक, बट लेट्स सी यार, आई एम नॉट वेरी वेरी होपफुल। मेरे को एंसेलोटी के टैक्टिक्स पे ज़्यादा भरोसा है नहीं, अब सही बताऊँ तो। 2 रीज़न देता हूँ भाई मैं तुम लोगों को कि वाई दे कैन कम बैक एट द बर्नाबाउ। पहला रीज़न तो ऑब्वियसली यही है कि भाई दे आर द क्लब ऑफ मिरेकल्स इन द यूसीएल, ठीक है। एंड आर्सेनल की हिस्ट्री में अगर हम देखें ऑफ बॉटलिंग, तो दे हैव बॉटल्ड मल्टीपल टाइम्स, बहुत सारे टूर्नामेंट में बहुत तरीकों से उन्होंने बॉटल करा। दूसरा रीज़न मेरे को ये लगता है भाई द कम बैक ऑफ डैनी सेबायोस। भाई डैनी सेबायोस बहुत अच्छा खेल रहा था बिफोर ही वॉज इंजर्ड। एथलेटिक अगेंस्ट मैच था, पता नहीं कौन सा मैच था, वेयर इन ही हैड 101 सक्सेसफुल पासेस भाई आउट ऑफ 102 अटेम्प्टेड, 99% पासिंग सक्सेस रेट भाई। ये हमने टोनी क्रूज को करते हुए देखा था, यू नो प्लेयर्स ऑफ दैट लेवल, एलीट लेवल के प्लेयर्स को करते हुए देखा था। तो डैनी सेबायोस कैन ऑपरेट एट दैट लेवल। मेरे को ये नहीं पता भाई इंजरी से आते अभी उसके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट मैच था, डेपोर्टिवो अलावेस के अगेंस्ट उसने बस 6 मिनट खेला है।
तो आई डोंट नो इफ ही इज मैच फिट और नॉट, क्योंकि उसे 100% फिटनेस चाहिए होगी इफ ही वांट्स टू कम्पीट एट दैट लेवल, यू नो, आर्सेनल के अगेंस्ट यूसीएल क्वार्टर फाइनल सेकेंड लेग में जब टीम पीछे है। बट आई फील उसके आने से यार क्रिएटिविटी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रिएटिव हो गई ज़्यादा टीम। इवन आफ्टर ऑल दीज एस्पेक्ट्स मेरे को ऐसा लगता है यार मुश्किल होगा काफ़ी ज़्यादा रियाल के लिए, एंड आई डोंट सी इट हैपनिंग। और टाइम ना लग जाता है देख के कि हाँ नहीं हो जाएगा कम बैक, बट आई डोंट सी देम कमिंग बैक। सो आई एम प्रिडिक्टिंग अ 2-1 फॉर रियल मैड्रिड। ये लेग जीत जाएंगे वो, बट अल्टीमेटली ऑन एग्रीगेट आर्सेनल विल गो थ्रू। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टूर्नामेंट पे चलते हैं, विच इज़ आर यूएफए यूरोपा लीग। भाई तुम लोगों को लगता है भाई यूरोपा लीग क्या है, बकवास है, ये है वो है, बट इट इज़ नॉट ट्रू भाई। यूरोपा लीग में अच्छी टीमें खेलती हैं मेरे दोस्तों, एंड अच्छा परफॉर्म भी करती हैं यार। फुटबॉल को प्यार करो, सिर्फ टीम का क्या मतलब, इतना टीम ग्लेजिंग अच्छा नहीं होता। यूरोपा लीग जीतना वैसे बता दूं तुम लोगों को भाई कुछ बहुत आम बात नहीं होती। बारसा फैंस जो मेरे को देख रहे हैं उनको पता है भाई ये बात कि हमें यूरोपा लीग जीतने में भी ऐसी तैसी हो गई थी। इससे मुझे याद आया भाई हमारा पहला फिक्चर जो कि है लाज़ियो वर्सेस बोडो ग्लिम्ट। भाई बोडो ग्लिम्ट की कहानी बहुत बड़ी फेरी टेल है, बहुत बड़ी अंडरडॉग स्टोरी है। आई विल कवर इट इन अ सेपरेट वीडियो, बट अभी के लिए ये लगा लो भाई उन्होंने, छोटा नॉर्वे का एक क्लब है वो, एंड उन्होंने पहले लेग में लाज़ियो को, इटली में रोम का क्लब जो है उसको हराया है 2-0 इन द फर्स्ट लेग। 2-0 पहले लेग में ही 2-0 हराना भाई, इट इज़ नॉट अ जोक भाई, इट इज़ नॉट अ जोक। अपने होम पे हराया, हालांकि ये वाला मैच रोम पे है, लाज़ियो के होम पे है। रोम होम देख रहे हो, पोएट भाई, पोएट। बट हाँ, ये दूसरा लेग रोम पे है, लाज़ियो के होम पे है, यू नो, तो हो सकता है कुछ कमबैक कर ले लाज़ियो, बट भाई 2-0 की लीड है, तुक्के वाली 1-0 वाली लीड नहीं है, 2-0 अच्छा क्वेश्चन है। इफ बोडो ग्लिम्ट प्ले देयर कार्ड्स राइट दे विल बी इन द सेमीफाइनल ऑफ द यूरोपा लीग। अगले फिक्चर पे चलते हैं। अगला फिक्चर है भाई लियोन वर्सेस यूनाइटेड। ओल्ड ट्रैफर्ड पे है यार, आई थिंक ओल्ड ट्रैफर्ड पे है भाई, नहीं होगा तो मैं एडिट कर दूंगा, बट आई थिंक मोस्ट लाइक फर्स्ट लेग लियोन पे था ना, सो आई एम गेसिंग ये वाला ओल्ड ट्रैफर्ड, हाँ ओल्ड ट्रैफर्ड पे है, यस। सो ओल्ड ट्रैफर्ड पे है भाई ये वाला लेग, एंड आई थिंक 2-2 था फर्स्ट लेग, एंड आई थिंक लियोन विल टेक इट भाई। यूनाइटेड की फॉर्म बहुत बेकार जा रखी है। लियोन हैज़ Cherki भाई with them, one of the best talented youngsters in the top 5 leagues of Europe। बहुत ज़्यादा बात हो रही है लड़के के बारे में भाई, एंड ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट चांस क्रिएटर्स। मैंने ज़्यादा मैचेस नहीं देखे, बट द वंस आई हैव सीन, 1 या 2 ही देखे हैं भाई, एंड ही, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ही फेनोमिनल है, बट ही इज़ वेरी गुड भाई, मतलब काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो मैं ये एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ कि लियोन जो है ओल्ड ट्रैफर्ड पे यूनाइटेड को बाहर कर देगी यूरोपा लीग में। तीसरा फिक्चर जो यूरोपा लीग का है हमारा, वो है फ्रैंकफर्ट वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर्स। तुम्हें भाई फ्रैंकफर्ट सुन के मुझे पता है कौन सा वाला ट्रॉमा याद आ रहा है बारसा फैंस को, बट ठीक है भाई, इस बार हम यूरोपा लीग में नहीं है, इस बार हम यूसीएल उठाने वाला क्लब है भाई। तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, क्यों इतना, तुम बात पे क्यों हमारे डार्केस्ट बेस पे शिफ्ट हो जाता है तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली। भाई भूल जाओ फ्रैंकफर्ट, वो सब कहानियाँ भूल जाओ। बट ठीक है, मुझे खुद भी थोड़ा पास्ट के वो सीन्स याद आ गए थे, वो ट्रॉमा याद आ गया था कैंप नो में क्या किया था वो फ्रैंकफर्ट। छोड़ो यार, छोड़ो भाई, भूल जाओ वो दिन भूल जाओ भाई। फ्लिक बॉल देखते हैं, अब हम फ्लिक के फ़ैन हैं भाई, अब हम फ्लिक बॉल देखते हैं। यमाल है हमारे पास, रफीनिया है भाई, ठीक है भाई। फ्रैंकफर्ट ने स्पर्स के होम पे जाके 1-1 खेला, एंड एंटेक के, मुझे उस प्लेयर का नाम नहीं याद आ रहा भाई अभी, मतलब आई कांट प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट आई हैव हर्ड अबाउट हिम, आई हैव नॉट वॉच्ड हिम, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई हैव हर्ड कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। एंटेक के मतलब समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यार तुम मुझे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता देना कमेंट्स में, अगर तुम्हें खुद पता हो तो। भाई हीरो मत बनना, ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, खुद कभी देखा ही नहीं प्लेयर को खेलते हुए। बट एनीवेज प्रोनाउंसिएशन सिखाना तुमने, अगर नहीं भी देखा तब भी नो प्रॉब्लम। मेरे को लगता है भाई फ्रैंकफर्ट विल टेक इट, क्योंकि भाई जर्मनी में हराना वेरी डिफिकल्ट। तुम एक रैंडम फैक्ट बताता हूँ, पिछले 51 ईयर्स में टॉटनहम हॉटस्पर ने किसी भी मेजर यूरोपियन कंपटीशन का सेमीफाइनल सिर्फ 3 बार खेला है। तो सेमीफाइनल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, मतलब आई हाईली डाउट इट यार। एंड अगेंस्ट पिछले 6 मीटिंग्स में अगेंस्ट जर्मन ओपोनेंट्स इन नॉकआउट स्टेजेस, स्पर्स हैज ओनली वॉन वंस। तो उनका रिकॉर्ड भी अगेंस्ट जर्मन टीम्स इन नॉकआउट गेम्स अच्छा नहीं है। आई काइंड ऑफ बिलीव कि भाई ये पैटर्न हिस्ट्री का टूट नहीं सकता, ऐसा नहीं है, टूट सकता है भाई, स्पर्स कैन गो टू द सेमीफाइनल्स, ऐसा नहीं है। बट आई फील यार
फ्रैंकफर्ट का होम इज़ जस्ट टू इंटेंस भाई। उनके फैंस, मैं तुम्हें क्लिप्स डालता हूँ रैंडम, में फोटोज़ वगैरह डालता हूँ भी, यू विल अंडरस्टैंड यार कितने खतरनाक फैंस हैं उनके। एंड विनिंग एट देयर होम विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। अगर तुम अपने होम में खुद ही नहीं जीत पा रहे हो तो इट विल बी टफ। Moving on to the last fixture and the most important fixture for the La Liga fans, भाई हम सब ला लीगा फैंस के लिए ये फिक्चर बहुत 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 दिल से कह रहा हूँ, दिल से इम्पॉर्टेंट है भाई, बिकॉज वी वांट एथलेटिक क्लब टू विन द यूरोपा लीग। पहला लेग उन्होंने ड्रॉ किया है अगेंस्ट रेंजर्स एट देयर होम। शर्म की बात यह है भाई कि 10 men थी रेंजर्स एंड दे हैड 1 man एक्स्ट्रा फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम्स, फिर भी एथलेटिक क्लब नहीं ले जा पाई ये मैच फर्स्ट लेग में ही। लेकिन कोई नहीं यार, एक तुम्हें एक और फैक्ट बताता हूँ, इस सीज़न यूरोपा लीग में होम पे एथलेटिक क्लब का 100% विनिंग रिकॉर्ड है। ठीक है, जितने भी मैचेस हुए हैं उन्होंने होम पे खेला, सारे जीते हैं, उन्होंने ड्रॉ भी नहीं करा कोई, सिर्फ जीते हैं। तो यू नो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई इस बार भी वो सैन मामेस में जीतेंगे। जीतना चाहिए भाई उनको, मतलब दे कैन नॉट गो आउट भाई। फाइनल उनके होम पे है, यू नो, एंड दिस विल बी सच अ ग्रेट स्टोरी भाई। उन्होंने आज तक कोई यूरोपियन कंपटीशन नहीं जीता है, दिस इज़ अ मस्ट विन। उनका कैबिनेट सजना चाहिए भाई। द काइंड ऑफ हिस्टोरिक क्लब दे आर, द काइंड ऑफ हिस्ट्री दे हैव, they deserve to win this European competition. Moving on to the last European competition भाई, UEFA Conference League। Conference League में चेल्सी है, फ्योरेंटीना है, लेगिया एक अच्छा क्लब है, एंड रियल बेटिस बालोम्पिए हमारा फेवरेट क्लब है। तो भाई रियल बेटिस ने फर्स्ट लेग 2-0 से जीत रखा है। दे आर काइंडा कंफर्टेबल, अवे जाएंगे, पोलैंड का एक क्लब है उसके अगेंस्ट खेलने जाएंगे। आई थिंक दे शुड विन इट, आई थिंक दे शुड मूव टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट एंड इवेंचुअली दे शुड विन इट, बट लेट्स सी भाई क्या होता है। यही है भाई कॉन्फ्रेंस लीग में। आई हैव नो क्लू अबाउट अदर, मतलब हाँ चेल्सी है, चेल्सी विल ऑब्वियसली विन। उन्होंने आई गेस फर्स्ट लेग 3-0 जीत लिया था अगेंस्ट लेगिया वाइल नॉट प्लेइंग देयर वेरी फर्स्ट टीम। तो बिना फर्स्ट टीम खिलाए अगर वो जीत चुके हैं भाई फर्स्ट लेग, तो आई डोंट थिंक सेकंड लेग वो हारने वाले हैं, वो भी स्टैमफोर्ड ब्रिज में है सेकंड लेग, तो आई थिंक इट विल बी अ केक वॉक फॉर देम। तो यस गाइज, ये था हमारा सारे यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स का एक छोटा सा प्रीव्यू। भाई तुम्हें कैसा लगा ये प्रीव्यू, ये बताओ भाई कमेंट करके। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो। यार ये क्लीशे यूट्यूबर शब्द बोलने ही पड़ते हैं, क्या करें भाई। बट येस भाई, हाँ आई विल बी स्ट्रीमिंग UCL मैचेस भाई ऑन माई चैनल लाइव वॉच अलॉन्ग में, तो please join if you can. And yes, let's see you in the live watch along guys. Thanks a lot for watching the video. Bye bye.